हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली हम इस चैनल पे सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सी टेट एंड पी टेट। इस वीडियो से आपको सी टेट और पी टेट दोनों के लिए ही आपको कंबाइंड प्रिपरेशन हो जाएगी। हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है। सबसे पहले हमने मैथ्स का स्टार्ट किया। उसके लिए मैथ्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 9 9 9 9 9 6 टाइम्स। और अगर हमें पूछ लेते स्मॉलेस्ट तो वो होना था 1 लाख। 1 2 3 4 5, दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। हम इसके क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। सबसे पहले जाएगा 3 पे, तो क्या आएगा 3 3 3 3 3 3। उसके बाद 3 पे देखेंगे, आएगा 1 1 1 1 1 एंड 1। अब ये नंबर किस पे ऊपर डिविजिबल होगा, इसके लिए आप चेक करो कि इन सभी नंबर्स को ऐड करने पर कितना आ रहा है। ऐड करने पर है 6। अगर डिजिट्स को ऐड करने पे जो नंबर आए वो 3 के साथ डिविजिबल है तो ये 3 के ऊपर डिविजिबल होएगा। ये डिविजिबिलिटी का एक रूल है कि नंबर ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स अगर 3 के साथ डिविजिबल है तो वो 3 के साथ ज़रूर डिविजिबल होएगा। 3 के साथ हमें इसको डिवाइड करना है। 3 3 9, 3 7 21, 0 3 7। अब ये नंबर जाएगा 7 के ऊपर। 7 5 35, 7 2 14, देन 7 9 63 एंड 7 1 7। देन ये नंबर जाएगा अपने पास 13 के ऊपर। 13 के टेबल पे ये जाएगा 4 पे, और ये 91 आता है 7 पे। उसके बाद 407 जाएगा अपने पास 37 पे जाएगा 11, और 11 अपने पे जाएगा 11 बन जाएगा। हम अगर देखें इसमें, अगर आप देखो इसमें प्राइम फैक्टर एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 7, एक आ रहा है 13, 37 एंड 11। टोटल हमारे पास आ रहे हैं 3 7 13 37 एंड 11। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे इसके 5। 5 प्राइम फैक्टर्स होंगे। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे 5। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 8 डिजिट नंबर इज 1 7 9 x 0 9 1 y is divisible by 88, is divisible by 88, so what is the value of x minus 1। अगर ये 88 से डिविजिबल है तो 88 को हम लिख सकते हैं 8 × 11, तो 8 के साथ डिविजिबल भी होएगी और 11 के साथ भी डिविजिबल होएगी। अगर ये 8 के साथ डिविजिबल है, थोड़ा सा इसके लिए हम डिविजिबिलिटी के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है 2 के साथ, इसका मतलब है उसका जो यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। उसका यूनिट डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए। एंड अगर कोई 4 से डिविजिबल है तो उसके आखिर के 2 डिजिट लाइक 164, 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 के ऊपर डिविजिबल होने चाहिए। एंड अगर कोई डिजिट 8 के ऊपर डिविजिबल है तो उसके आखिर के 3 डिजिट्स 8 के ऊपर डिविजिबल होने चाहिए। अब इस केस में भी 8 पे डिविजिबिलिटी देखनी है अपन। इसके आखिरी डिजिट 8 के ऊपर डिविजिबल होने चाहिए। हम इसको 8 के साथ डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1 से 8, 8 1 से
8 3 वाई। सो देखो अब यहाँ पर हमें अगर इसको प्रॉपरली डिवाइड कराना है तो 3y की जगह हमें 8 के टेबल पे आता है 32। सो हम इससे एनालॉजी लगा सकते हैं कि y की वैल्यू क्या होएगी 2, तभी ये पूरी तरीके से डिवाइड हो सकेगा 1 4 पे, 8 4 32। सो इससे हमारे पास इतना हमें क्लियर हो गया कि y की वैल्यू क्या रहेगी 2। सो 8 से हमें ये पता चल गया। अब चेक करते हैं 11। सो 11 पे डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रोल होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स at odd places minus sum of the digits at even places। अब हम सिलेक्ट करेंगे ऑड प्लेसेस पे डिजिट लाइक y 9 x एंड 7। इन सभी को हम प्लस कर देते हैं 7 x 9 एंड y माइनस और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है 1 9 0 1। सो इनको प्लस करने पर आएगा 1 9 0 1। सो ऐड ऑन करेंगे। सो y की वैल्यू अपने पास 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख दें। y की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर चुके हैं। सो 7 और 9 16 16 और 2 18 18 प्लस x माइनस 11 दैट इज़ 7 प्लस x। अब इस नंबर को अगर हम 11 से डिविजिबल कराना चाहते हैं तो x कितना होएगा 4, तभी ये 11 बनेगा, 11 के साथ डिविजिबल होएगा। सो इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाली थी पहले 2 और x की वैल्यू आ गई 4। अब उन्होंने बोला कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होएगी। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सो जो आपने इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली याद रखना है वो ये याद रखना है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, मतलब ऑल्टरनेटली आपने देख लेना और बीच में माइनस का साइन आएगा। एंड अगर माइनस करने पर जो नंबर है वो 11 के साथ क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। सो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड करेंगे और फॉर 8 आपने लास्ट के 3 डिजिट्स देखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए दिया हमें 11/13, बी दिया 13/14, सी दिया 15/17 और हमें उन्हें अरेंज करना है ऑर्डर में। सो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा अरेंजमेंट अपने पास करेक्ट अरेंजमेंट होएगा। सो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सो इसको करने का मेथड है, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 11/13 और 13/14 को। इसको कंपेयर करने का मेथड बहुत इजी है। आपने जस्ट क्या करना है 14 को 11 से मल्टीप्लाई करना है और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। 14 को 11 करने पर क्या आएगा 154 और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 169। अब ये इस साइड पे लिखना है आपने और इसको इस साइड पे। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, इन दोनों नंबर्स में से हमारे पास 169 बड़ा है। सो अगर इन दोनों में नंबर्स में से 169 बड़ा है तो इसका मतलब सेम साइन ऊपर लगा देना। तो इसमें कौन सा बड़ा हो गया 13/14, राइट। सो अब देखते हैं कि 11/13 से 13/14 बड़ा है। सो फर्स्ट केस में 11/13 से 13/14 बड़ा है, सो ये सही है। फिर सेकंड में भी 11/13 13/14 से बड़ा है, ये भी करेक्ट है। इस केस में 11/13 13/14 से बड़ा है, सो ये केस हमारे पास रॉन्ग हो गया, इसको हम ऑप्शन क्रॉस कर देंगे। इस केस में भी 11/13 बड़ा है तो इस केस को भी हम क्रॉस करते हैं। अब आंसर विल बी बिटवीन 1 and 2, इन दोनों में से ही आंसर होएगा। अब सिमिलर तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि 13/14 और 15/17 में से कौन बड़ा है। आपने इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा आप इसके नीचे लिखोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा आप इसके नीचे लिखोगे। सो
17 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 221, और 15 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 210। सो अगर इन दोनों में से देखें तो कौन बड़ा है? 221। सो इसका मतलब 13/14 15/17 से क्या है? बड़ी वैल्यू। सो इस केस में ही 13/14 15/17 से क्या आ रहा है? बड़ा। सो दैट मीन्स जो साइन यहाँ पर होता है वही साइन यहाँ पे होता है 13/14, इसी केस में बड़ा, तो हमारे पास 1 आंसर आएगा सेकंड में। सो इस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को रख सकते हो। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अदरवाइज डिनोमिनेटर सेम करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 0.139, 0.175, 2.105 minus this is equal to minus के find the value of k. This is a basic simplification question. So सबसे पहले हम इन तीनों को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। चलिए 0.139, 0.75 एंड 2.105। अब 9 और 5 हो गया 14, 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 8 9। सो अपने पास आ गया 2.994। सो इन सभी को प्लस करके आ गया 2.994। अब आपने उसमें से माइनस करना है 1.001 मल्टीप्लाई 1.1। सो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1001 को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1001 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया 11011, और यहाँ पे डेसिमल 3 प्लेसेस पे है, यहाँ पे डेसिमल 1 प्लेस पे है। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लेसेस, तो आपके पास आ जाएगा 1.011। अब उसको क्या करना है? 2.994 से क्या करना है? माइनस। सो इससे हम उसको माइनस कर लेंगे 1.1011। सो इनको माइनस करने पर अपने पास आएगा 92981 1.8929। सो अपने पास आ गया 1.8929 इज इक्वल टू 2 माइनस के। अब के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ 2 माइनस 1.8929। अब 2 में से इसको माइनस करना। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। सो इनको माइनस करेंगे। 10 में से 9 माइनस किया 1, 9 में 7, 0 1 0। सो आंसर विल बी 0.1071। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम एक इजी वे से करना चाहते हैं सो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डिजिट सम मेथड। सो इस मेथड को आप अच्छे से समझेंगे। देखिए डिजिट सम कैसे करते हैं। लाइक आपके पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2154, अपने डिजिट्स का सम कैसे करना है। सो देखिए डिजिट सम में हम जो 9 होता है ना उसको हम 0 के इक्विवेलेंट मानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको भी पता है, अभी आपको ऑड लगेगा मेथड, पर धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए 2154 है, ये 5 और 4 मिलकर 9 बना तो हम इनको कैंसिल कर देंगे, और 2 और 1 प्लस करके कितना आ रहा है? 3। ऐसे ही कोई और नंबर ले लेते हैं 1580। सो 8 और 1 मिलके बना रहे 9, इनको हम क्रॉस कर देंगे, और 5 + 0 डिजिट सम कितना आ गया? 5। डिजिट सम का मतलब होता है कि किसी भी बड़े डिजिट्स वाले नंबर को हम 1 डिजिट में ले आए ताकि उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे डिजिट सम मेथड के साथ। सो देखिए डिजिट सम से कैसे होएगा। देखिए अब 9 है, 9 को मैंने आपको बताया 0 माना है, सो 9 को हम डायरेक्ट काट दें। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 7 और 5 कितना होता है? 12। 12 का डिजिट सम कितना होएगा? 1 + 2 दैट इज़ 3। 7 + 5 12,
12 का 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस 1 2। सो इन सभी को जैसे दिया उसको प्लस कर लो। सो आपके पास आएगा 4 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस k। जस्ट क्या किया आपने, डिजिट्स को प्लस किया। 9 को आपको ज़ीरो मानना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 9 को आपको ज़ीरो लेट करके चलना है। जहाँ पे 9 दिखा कट कर दीजिए उसको। 5 6 7 8, यहाँ पे 9 नहीं है, 7 5 12 3 और इसको करते हैं। अब इसको जस्ट सॉल्व करिए। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15 माइनस 4, 15 का डिजिट सम 1 5 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब 2 किसके इक्वल है, 2 माइनस के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूँ तो 2 माइनस 2 कितनी आ जाएगी, 0। सो k क्या होएगा अपने पास, 0। अब हमें आना है ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस के डिजिट्स को प्लस करना है। 7 8 9, 9 को हमने क्या लेट किया हुआ है, 0। 5 7 12 13, 13 का डिजिट सम होएगा 4, 1 प्लस 3 और इसका 9 हम सीधा कैंसिल कर देंगे। 8 9 10 15 का डिजिट सम क्या होएगा हमारे पास 6, 9 को डायरेक्ट कैंसिल, 8 और 2 का डिजिट सम होएगा 10, 10 का डिजिट सम होएगा 1। सो हमारे पास 0 0 किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सो दिस इज़ अवर राइट आंसर। सो जैसे आपको अच्छा लगे, अगर आप बेसिक मेथड से जो आप करते हो वो करना चाहते हो वो कर सकते हो। वैसे डिजिट सम से हर क्वेश्चन करेक्ट निकलता है। ऑप्शंस वाले MCQs में डिजिट सम इज अ परफेक्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब आते हैं, ए दिया हमें -3/4, बी दिया हमें 5/6। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाइज बिटवीन ए एंड बी। ए दिया हमें -3/4 और बी हमें दिया 5/6। तो हम पता कर लेंगे किसकी वैल्यू कितनी होती है। सो होएगी -0.7 -0.75 और इसमें आएगा 0.68 काइंड ऑफ। अब हमें इतना तो पता है, इन ऑप्शंस में हम इनके भी बना लेते हैं। -0.4, -0.77, 0, -0.5। अब ये देखो 0.5 भी इधर कहीं होएगा, -0.5, -0.4 यहाँ कहीं होएगा और 0 यहाँ कहीं होएगा। तो जो इसमें नहीं है वो कौन होएगा, -0.77। सो दिस इज़ नॉट लाइज बिटवीन -0.75 and 0.8. So this is your correct answer. Next question है, the product of 1.7 into 10 raised to power 4, 12.5 into 10 raised to power -6 is expressed in the standard form as k into 10 raised to power 9. So इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 12.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। अब जस्ट आपने क्या करना है, चेक करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जब हम 12.5 को 1.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट आंसर 21.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। अब आप याद रखना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट होता है। सो इसमें 2 छोड़ के है, तो आप इसको अगर ऐसे लिखोगे 2.125, एक नंबर आगे शिफ्ट करोगे तो यहाँ से एक वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे k इंटू 10 रेज़ टू पावर n के साथ। सो k की वैल्यू होगी 2.125 और n की वैल्यू होगी अपने पास -1। सो k की वैल्यू आ गई 2.125 और n की वैल्यू होगी -1। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू 2k प्लस n की। 2k प्लस n में इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 2.125 -1। सो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3.25। दिस इज द करेक्ट आंसर।
आपको बस इसमें ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि जो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें एक डिजिट जोड़ के डेसिमल पॉइंट आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5. इफ 12 इज एडेड टू बोथ द नंबर द रेशियो बिकम 5:7. हमारे पास दो नंबर है जिनकी रेशियो है 3:5. अगर हम उनमें 12 को ऐड करते हैं तो वो नंबर बन जाते हैं 5:7. सो हम जस्ट इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं. देखो 3 में 2 ऐड किया तो 5 आए, 5 में 2 ऐड किया तो 7 आए. सो हमारे अकॉर्डिंग 2 ऐड करने पर रेशियो चेंज हो गया. बट क्वेश्चन में दिया है 12 ऐड किया, मतलब 2 को सर कंपैरिजन कर लेंगे 12 के साथ. अब पूछा क्या सम ऑफ द 2 गिवन नंबर्स. अब इन दोनों नंबर्स को हम प्लस कर लेंगे. 5 + 3 क्या 8. अगर 2 12 है तो 8 क्या होएगा. सो 8 विल बी 48, क्योंकि ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी क्या होएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई होएगा. तो आंसर हमारा आएगा 48. सो जनरल सा मेथड है. इस जनरल से मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि 3 से 5 बना +2 करके, 5 से 7 बना +2 करके, पर क्वेश्चन में गिवन दिया कि 12 ऐड किया हम. सो 2 को कंपेयर कर लिया 12 के साथ, 2 को कंपेयर कर लिया 12 के साथ, और जो पूछा है क्या पूछा है सम ऑफ द 2 गिवन नंबर्स. सम किया 3 + 5 करके क्या है 8. सो उसको अगर 2 12 है तो 8 कितना होएगा 48. सो ये आप इजीली इस तरीके से आप कर सकते हो. बाकी अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहो सो आप इसको लेट कर लोगे 3x और इसको लेट कर लोगे 5x. सो 3x में हमने 12 ऐड किया और 5x में हमने 12 ऐड किया. सो जो रेशो नई रेशो आई दैट इज़ 5/7. अब इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 ज़ा 21x, 7 2 ज़ा 14 84, 5 5 ज़ा 25x प्लस 6g. अब इनको माइनस करो 25x माइनस 21x 4, और इनको माइनस करेंगे 24. सो x कितना आ जाएगा आपके पास 6. अगर x 6 आ गया सो पहला नंबर क्या आ जाएगा 3x 18, और दूसरा नंबर दैट इज़ 5x वो कितना आ जाएगा आपके पास 30. सो दो नंबर कितने आ गए 18 और 30, और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे सम निकालोगे वो भी कितना आएगा 48. सो दिस इज़ योर आंसर. सो आई थिंक दिस मैथड इज़ मोर ईजी, है ना. अगर आप एग्ज़ाम में जल्दी से सॉल्व करना चाहते हो तो ईजी मेथड्स ही आपको सीखने पड़ेंगे. सो आप कुछ मेथड ईजी वे से कर सकते हो. आई डोंट से कि आप हर एक क्वेश्चन को एक इस तरीके से करो. जिस क्वेश्चन में ईजी लग रहा है आप उस क्वेश्चन में अप्लाई करो. नेक्स्ट करते हैं. The marked price of an article is 840. A shopkeeper gives a discount of 15% on the marked price and still makes a profit of 19%. What is the cost price of the article? आर्टिकल की अपन ने कोस्ट प्राइस फाइंड करनी है. देखिए मार्क्ड प्राइस होता है एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है कोस्ट प्राइस. कोस्ट प्राइस है जिसके ऊपर चीज़ खरीदी जाती है, होती है कोस्ट प्राइस. मार्क्ड प्राइस है जो मार्क्ड होता है प्राइस. जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हो वहाँ पर आप MRP लिखा होता है या उसका प्राइस लिखा होता है, वो होता है मार्क्ड प्राइस. अब उसके ऊपर डिस्काउंट वगैरह देके जिसके ऊपर आपको चीज़ मिलती है वो होता है सेलिंग प्राइस. मान लीजिए आपने कोई जैकेट ख़रीदनी है, मान लीजिए वो जैकेट आपकी है 1000 रुपीज़, उसका कोस्ट प्राइस है. अब आप स्टोर पे गए, स्टोर पे वहाँ पे लिखा था 2000 और आपको डिस्काउंट करके मिली 1500. सो ये हो गया आपका CP, ये आपका MP और ये आपका SP. अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो आपका मार्क्ड प्राइस है वो है 840. अब उसके ऊपर आपको 15% का डिस्काउंट मिला. अगर आपको 15% का डिस्काउंट मिला तो आपको चीज़ मिली कितने में 85% में. यहाँ पे याद रख लेना कि 100% में अगर आपको 15% उन्होंने छोड़ दिए तो कितने बचे पीछे 85%. सो अब रादर की 15% निकालो पहले, उसको निकाल के 840 से माइनस करो तो आप डायरेक्टली 85% ही निकाल लो 840 का. सो बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 840. सो 85 इंटू 84
को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास आता है 714, कटिंग वगैरह करके 7140 और नीचे 10 है तो आपके पास आ जाएगा 714। सो ये क्या हो गया जिसके ऊपर आपको वो आर्टिकल मिला, तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोस्ट प्राइस फाइंड करो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कोस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस माइनस, प्लस कब करना है जब आपको गेन यानी कि प्रॉफिट हो, और माइनस कब करना है जब आपके पास लॉस हो। तो ये कंबाइंड फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे SP। सो 100 अपॉन, अब आपके पास क्या है, प्रॉफिट ऑफ 19%, अब आप प्लस करोगे 100 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय SP, SP इज 714। सो 100 अपॉन 119 मल्टीप्लाई बाय 714। सो इसको हम कटिंग कर देंगे 6 के ऊपर, ये 6 के ऊपर जा रहा है, 6 इंटू 100 क्या होता है हमारे पास 600। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 600। So for this you have to know this formula, CP is equal to 100/100 plus gain percent into SP। अगर आपको SP निकालना होता तो उसके लिए फॉर्मूला होना था 100 प्लस माइनस गेन परसेंट या लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 7/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 3/4 प्लस 4x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x प्लस 5। सबसे पहले हम ऊपर से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 5x माइनस 7/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 3/4 प्लस 4x। सो इस 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5x माइनस 7 प्लस 6/3, यानी कि एलसीएम ले लेंगे 4x माइनस 3 प्लस 16x/4, 5x माइनस 1/3, 20x माइनस 3/4 क्रॉस 5 4 ज़ा 20x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 तो 60x माइनस 9, 60x माइनस 20x 40x और 9 माइनस 1 8। सो x कितना आ जाएगा आपके पास 8/40 यानी कि 1/5। अब इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 8 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 5। सॉरी, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक करके, यहाँ पर जब हम 4 को इस साइड इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, सो 5 4 ज़ा 20 तो हो गया, सो 1 इंटू 4 4 भी तो आना था, तो यहाँ पर क्या आना था 4। 1 सेकेंड। सो 60 माइनस 20x हो गया 40x, 60x माइनस 20x तो हो गया 40x और 9 माइनस 4 हो गया 5। सो x कितना आ जाएगा 5/40 मतलब 1/8। सो अब इस 1/8 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, सो 8x प्लस 5 दैट इज़ 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 5, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। सो ऑप्शन नंबर, सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट है, कर लेना ये आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है P दी हुई है, ये एक इक्वेशन है, Q की एक इक्वेशन दी हुई है, R की एक इक्वेशन दी हुई है जिसकी डिग्री सेकंड है। आपने फाइंड करना है P प्लस Q माइनस R। सो P की वैल्यू कितनी है 12xy माइनस 10y² माइनस 18x², Q की वैल्यू कितनी है 14x² प्लस 12y² प्लस 9xy। अब यहाँ पर है माइनस आर, अब माइनस क्या करेगा, इस आर के सारे साइन चेंज कर देगा, 5y² के साथ आ जाएगा माइनस 5y², माइनस x² की जगह आ जाएगा प्लस x² और xy की जगह आ जाएगा माइनस xy। अब 12xy है,
इधर अपने पास 9xy है और इधर अपने पास -xy है। 12 + 9 21, 21 - 1 20xy। सो अब देखिए xy इसमें 22 दिया हुआ है, इसमें भी 22 दिया है, ये दोनों ही ऑप्शन क्या होगी, कटी। सो इनको काट लो, ये आंसर नहीं आएगा, आंसर इन दोनों में से कोई होएगा। अब हम x² को प्लस करते हैं, -18 + 14 -4 और ये -3x²। सो इसका मतलब क्या है, इसमें है -3x², सो सेकेंड ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथ की। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ्स रिलेटेड PS चैट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि एग्ज़ाम PS चैट का आने वाला है। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी आई थिंक। थैंक यू वेरी मच।